इंग्लैंड से थोड़ी ना आया जो गोला स्फीयर नहीं समझ पाएगा। अरे बॉल देखी, बॉल बस वही होता है गोला, रेडियस ऑफ दैट होलो स्फीयर। वो वाला प्लेन नहीं जो तुम समझ रहे हो कि वो प्लेन इसमें ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सी के बीच में इमेज, ये वाला जो शीशा होता है कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर है। हाँ भाई बच्चों, जय हिंद। कैसी चल रही पढ़ाई? जो पिछला वाला वीडियो डाला था वो देख लिया? नोट्स बन गए कि नहीं बन गए? अगर पिछला वाला वीडियो तुम सब ने देख लिया है और अगर नहीं देखा है तो जाके देख लो। आज के वीडियो में क्या क्या रहने वाला है हम उसकी थोड़ी सी जानकारी दे रहे हैं। आज के इस लेक्चर में ये कुछ डेफिनेशन रहने वाली हैं स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड और इमेज फॉर्मेशन रहने वाला है। सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, कुछ डेफिनेशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। ठीक, तो भाई बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन निकाल लो, फोन को थोड़ा सा दूर रख दो और जस्ट वॉच द शो। स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड डेफिनेशंस में सबसे पहली डेफिनेशन हमको पढ़नी है सेंटर ऑफ कर्वेचर। भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर देखने से पता चल रहा है कि ये सेंटर होगा। ठीक, अब किसका सेंटर होगा? उस स्फेयर का सेंटर होगा जिससे हम लोगों ने मिरर को काटा था। यहां से काटा, यहां से काटा, यहां से काटा, यहां से काटा, तो ये पूरा एक कटा हुआ भाग अलग हो गया और इधर कर दी पॉलिश। इसी गोले से मिरर बना था, तो बस जिस स्फेयर से मिरर बना है उसी के सेंटर को क्या बोला जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आया? भाई गोला है, जिस गोले से मिरर बना है उसी का सेंटर क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इतना ज्यादा कोई इंग्लैंड से थोड़ी ना आया जो गोला स्फेयर नहीं समझ पाएगा। अरे बॉल देखी, बॉल बस वही होता है गोला। तो इंग्लिश में अगर इसकी डेफिनेशन बोले तो क्या होगी? सेंटर ऑफ दैट होलो स्फेयर, सेंटर ऑफ दैट होलो स्फेयर from which the mirror has been cut, from which the mirror has been cut is known as center of curvature. It is represented by C. सिंपल सी डेफिनेशन है, बता लोगे? बताओ क्या बताया? सेंटर ऑफ दैट hollow sphere, center of that hollow sphere from which the mirror has been cut is known as center of कर्वेचर। इसको कम से कम नहीं तो 3-4 बार रिवाइज करो, फिर उसके बाद अगली डेफिनेशन देखो। अगली डेफिनेशन किसकी है? रेडियस ऑफ कर्वेचर की। दोनों आइडेंटिकल हैं। जैसे इसमें सेंटर था, सेंटर ऑफ दैट होलो स्फीयर, इसमें क्या होगा? रेडियस ऑफ दैट होलो स्फीयर। यानी कि ये रेडियस तो जानते हो ना, रेडियस ऑफ दैट होलो स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर हैज बीन कट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? कैपिटल आर से। रेडियस है तो इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर, सेंटीमीटर, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब इसके बाद क्या आता है? पोल ऑफ मिरर। पोल ऑफ मिरर क्या होता है? जैसे मान लो कोई एक मिरर है, यही एक मिरर मान लो। अब इस मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, रिफ्लेक्टिंग मतलब इधर वाला सरफेस, तो इस मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिडिल पॉइंट, मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट ही क्या कहलाता है? पोल ऑफ मिरर। बस इंग्लिश में डेफिनेशन सिंपल सी, द मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर, मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर इज नोन एज पोल ऑफ मिरर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P, कैपिटल P। बात समझ में आई? 3 डेफिनेशन हो गई, तीनों की तीनों सिंपल है। सबसे सिंपल तो पोल होगी भाई साहब। क्या बताया? मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर, मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर इज नोन एज पोल ऑफ मिरर। सेंटर, सेंटर ऑफ दैट होलो स्फीयर फ्रॉम व्हिच द मिरर हैज बीन कट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ दैट होलो स्फीयर फ्रॉम व्हिच द मिरर हैज बीन कट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल ऑफ मिरर, mid point of reflecting surface of any mirror is known as pole of mirror. It is represented by P. अब इसके बाद आता है प्रिंसिपल एक्सिस। ये भी वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। देखो कैसे प्रिंसिपल एक्सिस। भाई ये जो बड़ी सी तुमको लाइन दिख रही है, बस यही क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। अब बताओ ये जो लाइन है वो किन दो को मिला रही है? किन दो पॉइंट को मिला रही है? तो ये लाइन P और C को मिला रही है, P और C को मिला रही है। बस बना दो डेफिनेशन है यार। द लाइन ज्वाइनिंग पोल ऑफ मिरर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बताया? द लाइन
joining pole of mirror and center of curvature is known as principal axis. The line joining pole of mirror and center of curvature is known as प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम लाइन क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर, लाइन सेगमेंट क्यों नहीं बोला, क्योंकि भाई प्रिंसिपल एक्सिस का कोई भी अंत, कोई भी एंड नहीं है, जैसे लाइन का कोई भी एंड नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? 4 डेफिनेशंस हो गई हमारी, चारों की चारों एक बार जरा वीडियो पॉज करके एक बार फिर से बोल लो, चारों की चारों बोल ली। अब देखो 5वीं, ये तीनों में एक साथ पढ़ेंगे, फोकस, फोकल लेंथ और फोकल लेंथ। थोड़ी सी इसको काफी बार बताना पड़ेगा, तब तक हम लोग ये सरल वाली निपटा लेते हैं, अपर्चर ऑफ मिरर। अपर्चर ऑफ मिरर क्या होता है? जैसे देखो भाई, किसी भी सर्कल का, किसी भी कर्व का जो सबसे बड़ी लाइन होती है उसको हम लोग डायामीटर बोलते हैं। अब अगर हम मिरर की सबसे बड़ी लाइन की बात करेंगे तो इन दो कोनों को मिला दें तो वही सबसे बड़ी लाइन हो जाएगी। बस द डायामीटर ऑफ एनी मिरर, द डायामीटर ऑफ एनी मिरर इज नोन एज अपर्चर ऑफ मिरर। बात समझ में आई? इसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड, जेड डैश, या एम, एम डैश से, ए डैश से, जिससे तुम्हारी इच्छा करे, बस एक इधर एक डैश ऊपर। ठीक, डेफिनेशन क्या हुई? द डायामीटर ऑफ एनी मिरर इज नोन एज अपर्चर ऑफ मिरर। बोलो बात समझ में आई? अब ये कितनी हो गई? 5 हो गई। 5 डेफिनेशन तुम अपने हिसाब से, अपने मन से कॉपी में लिख के दिखाओ। अब देखो, जिसको ये प्रॉब्लम होती है ना कि जल्दी बोल जाते हैं या फिर धीरे बोलते हैं, जिसको जो भी प्रॉब्लम होती हो, तो यूट्यूब में एक फैसिलिटी होती है कि तुम अपने हिसाब से सामने वाले की स्पीड बोलने की बदल सकते हो। तुमको लग रहा है हम धीमे बोल रहे हैं, तुम तेजी कर लो, 2x में देख लो। तुमको लग रहा है हम तेज बोल रहे हैं तो तुम 0.5 पे देख लो, 0.75 पे देख लो। सब कुछ अवेलेबल करा है यूट्यूब ने। ठीक है, चलो तब तक लिखो। अगर बाकी सारी डेफिनेशन लिख गई हैं तो अब हम लोग 3 खतरनाक वाली डेफिनेशन, खतरनाक कुछ भी नहीं जब तक हमसे पढ़े हो, फोकस, फोकल लेंथ और फोकल लेंथ, ये तीनों डेफिनेशन जरा देखते हैं। देखो भाई, फोकस क्या होता है? फोकस का मतलब होता है कि अपना, भाई जैसे कहते हैं पढ़ाई में फोकस करने को कोई आदमी बोलता है, तो यानी कि कंसंट्रेट करो, जितना भी ध्यान है, जितना भी तुम्हारे पास है, वो सब एक जगह ले आके रख दो। यही तो होता है। बस फोकस मिरर में भी वही होता है। जहां कहीं भी पैरेलल रेज आ रही है, इसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, उसको ये मिरर जिस तरफ मोड़ देगा या प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर मिला देगा, वही क्या हो जाता है? फोकस हो जाता है। अब इसी को डेफिनेशन बना लेते हैं। भाई ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का काम क्या होता है? फैलाना। तो ये क्या कर देगा? फैला देगा। अब ये क्या कभी प्रिंसिपल एक्सिस को काटेगी? नहीं। जबरदस्ती करो, इसको पीछे ले आओ, जाएगी ऊपर, लेकिन जब हम लोग यहां से देखेंगे तो लगेगा कि ये पीछे से आ रही है। वही अगर हम कनकेव की बात करेंगे तो कनकेव होता है कन्वर्जेंट नेचर का, तो ये सिकोड़ देगा। तो ये इसको, इधर रेज आ रही है तो ये सिकोड़ के मार के नीचे भेज देगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस को यहां पर काटी, तो चाहे एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट, यहां पर ऐसा लग रहा है रियल में मिल रही है, लेकिन यहां पर क्या लग रहा है? लग रहा है कि मिल रही है, रियल में नहीं मिल रही है। यहां पर रियल में और यहां पर सब इमेजिनरी। बात समझ में आ रही है? तो बस इसी से डेफिनेशन बना लो। द पॉइंट, द पॉइंट, द पॉइंट वेयर पैरेलल रेज टू प्रिंसिपल एक्सिस, द पॉइंट, ध्यान से सुनना डेफिनेशन, द पॉइंट वेयर पैरेलल रेज टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट और अपीयर टू मीट, मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर इज नोन एज फोकस। क्या बताया डेफिनेशन? ध्यान से सुनो। पॉइंट वेयर, द पॉइंट वेयर पैरेलल रेज टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल रेज टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट और अपीयर टू मीट, मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द
mirror is known as focus of mirror. It is represented by f. हम जो बोलते जा रहे हैं उसको लिखते जाना। बोलो बात समझ में आई इतनी? आगे डेफिनेशन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ। खत्म। 6 डेफिनेशन हो गई, 2 बचे। अब बात आती है फोकल लेंथ की। सिंपल डेफिनेशन, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ मिरर इज नोन एज फोकल लेंथ। सिंपल सी डेफिनेशन थी। बताओ क्या बताया? डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ मिरर इज नोन एज फोकल लेंथ। इसको हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एफ से। अब स्मॉल एफ, भाई देखो, जब कनकेव की बात होगी तो स्मॉल एफ को हम माइनस में लेंगे, और जब कन्वेक्स की बात होगी तो स्मॉल एफ को प्लस में लेंगे। क्यों प्लस में लेंगे? भाई हमने ऐसा कुछ पढ़ा था कि इधर जो भी चीज जाती है वो प्लस में, और इधर जो भी चीज जाती है वो माइनस में। तो बताओ, ये कनकेव लेंथ, कनकेव मिरर की जो लेंथ है वो किधर? इस तरफ जा रही है, लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड में सब कुछ माइनस। इसकी देखो कॉन्वेक्स की राइट साइड जा रही है, और राइट साइड में सब कुछ। बोलो बात समझ में आई? अब लास्ट बची तुम्हारी फोकल प्लेन। फोकल प्लेन क्या होता है? देखो भाई, कोई भी एक ऐसा प्लेन हम मान ले रहे हैं, भाई साहब वो वाला प्लेन नहीं जो तुम समझ रहे हो कि ओ प्लेन, अरे यार तुमको दिखाना पड़ता है हर चीज। ये प्लेन, प्लेन प्लेन प्लेन, तो द प्लेन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखो प्रिंसिपल एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? 90। तो द प्लेन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासिंग थ्रू फोकस। किससे होकर जा रहा है? फोकस से। और किसके परपेंडिकुलर है? प्रिंसिपल एक्सिस के। बस उसी को क्या बोला जाता है? फोकल प्लेन। फिर से बोलो क्या बताया? द प्लेन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासिंग थ्रू फोकस। परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, पासिंग थ्रू फोकस इज नोन एज फोकल प्लेन। सिंपल थी सारी की सारी डेफिनेशन, बहुत ज्यादा सिंपल थी, कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी मेरे ख्याल से। अब अगर कोई दिक्कत तुम्हें आई है तो इतने से रिलेटेड जो भी है, टाइमिंग लिखना, किस ड्यूरेशन में तुमको प्रॉब्लम आई है, क्या प्रॉब्लम आई है, आराम से तुम्हारा कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है, झोंक देना कमेंट। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे डेफिनेशंस के बाद? डेफिनेशन सारी आ गई, फोकस के बारे में पता चल गया, रेडियस के बारे में पता चल गया, सेंटर के, पोल के, सब के बारे में पता चल गया। अब हम लोगों को पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन, पूछा जाता है ये पेपर में। ठीक है, चलो भाई सारी डेफिनेशन अपने आप लिखो, फिर हमारी गाड़ी चलेगी इमेज फॉर्मेशन की तरफ। तो अब हम लोग का अगला टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन में हम लोग प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर दोनों से कैसी इमेज फॉर्म होती है और वो कैसे फॉर्म होती है, ये दोनों चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो जरा ध्यान देना। सामने तुम्हारे कोई प्लेन मिरर है। अब प्लेन मिरर में यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब क्या होगा भाई, रे इमेज बनाने के लिए कितनी रेस चाहिए? मिनिमम 2। तो एक रे भेजेंगे हम ऐसे, और दूसरी रे भेजेंगे हम ऐसे। इसको ऐसे ना करके थोड़ा सा और ऐसे भेज दो, ये भेज दी रे। अब देखो प्लेन मिरर में क्या होता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगता है, जितने पे आएगी उतने पर ही जाएगी। अब हम इसको मान लो यहां से देख रहे हैं ऐसे, ये हो गई हमारी आंख, यहां से देख रहे हैं। अब अच्छा, जितने पे आ रही है उतने पर ही जाएगी। ठीक, ये हो गया आर। इसमें भी सेम, जितने पे आ रही है उतने पर ही जाएगी। अब भाई अगर हम कोई यहां से अगर कोई आदमी देख रहा होगा, मान लो ये तुम्हारी आंख है, ये तुम इसको यहां से देख, तो तुमको तो ऐसा लगेगा ना कि ये कहां से आ रही है?
इसको भी पीछे बढ़ाओ, ये वाली रे भी कहां से आ रही होगी? ऐसा लगेगा ना, जब भाई हम लोग को तो नहीं पता ना कि इधर से रे आ रही, हम लोग को लगे कि ये रे कहीं पीछे से आ रही होगी। अब रे आती हुई ऐसे दिखेगी, ऐसे ऐसे दिखती नहीं है, लेकिन ऐसे आ रही है, तो इसका मतलब जाहिर से इसका पॉइंट कहीं पीछे रहा होगा। तो हम इसको जब पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहीं यहां जाकर मिलती हुई प्रतीत होगी, यानी कि ऐसा लगे कि यहां पर मिल रही है। जहां पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, याद करो इमेज की डेफिनेशन, मीट और अपीयर टू मीट। यहां पर अपीयर टू मीट, तो यहीं पर क्या बन जाता है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज। इस इमेज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे इस प्लेन मिरर होता है, उसमें तुम जो इमेज देखते हो कैसी देखते हो, जितने बड़े तुम हो उतनी ही बड़ी इमेज दिखती है, यानी कि, और ऐसा तो है नहीं कि मिरर में तुम्हारी इमेज उल्टी दिख रही है, बोलो, उल्टी नहीं दिख रही है, सीधी दिख रही है, यानी कि कैसी होती है, इरेक्ट। और बताया था सीधी इमेज कैसी होती है, वर्चुअल। तो प्लेन मिरर की इमेज कैसी बनती है, इरेक्ट एंड वर्चुअल। दूसरी, लैटरल इन्वर्टेड। लैटरल इन्वर्टेड का मतलब समझते हो, देखते होगे जो हमारा दाया है वो इमेज का क्या होगा, बायां। मतलब हमारा राइट इमेज का लेफ्ट होगा। तुम देखते होगे जैसे मिरर में अगर कोई लेटर वगैरह देखो तो वो उल्टे दिखाई देते हैं, और लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, तो इसी को बोला जाता है लेटरल इन्वर्टेड। सेम इन साइज, मतलब जितनी बड़ी इमेज, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी ही बड़ी इमेज। भाई ऐसा तो है नहीं कि भाई तुमने अपने आप को शीशे में देखा तो ना तुम खाली जैसे दिख जाओगे, ना एकदम तुम जरा से लिलीपुट दिखोगे, उतने बड़े दिखोगे जितने बड़े हो। सेम डिस्टेंस पे बनती है, मतलब जितने डिस्टेंस पे तुम खड़े हो, इमेज भी कितने सेम उतने ही डिस्टेंस पर बनती है। बात समझ में आई? ये तो हो गया प्लेन मिरर से इमेज का फॉर्मेशन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, और ये ज्यादा पूछा भी नहीं जाता है। करना क्या रहता है, बस दो रेज भेजनी है, फिर उनका उसमें लगाना है रिफ्लेक्शन का लॉ, आई आर आई आर। अब ये दोनों फैलेंगी तो इसलिए हमको पीछे बढ़ा देंगे, यहाँ पर कहीं पर मिला देंगे। अब मेरा थोड़ा हो सकता है कि इधर उधर ऊपर नीचे आगे पीछे हो गया हो, नाप के नहीं बना रहे ना, तुम नाप के बनाओगे एकदम बढ़िया बराबर बनेगा। बात समझ में आ रहा है? तो अब देखते हैं हम लोग इमेज का फॉर्मेशन स्फेरिकल मिरर से। ठीक है, इतना नोट करो पहले। तो अब हम लोग को पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। मिरर कौन कौन से होते हैं, कनकेव और कॉन्वेक्स। इन दोनों से कैसी इमेज फॉर्म होगी, देखो भैया यही इंपॉर्टेंट है। अभी जो हम लोगों ने वो पढ़ा था प्लेन मिरर वाला, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज बेस पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कम इंपॉर्टेंट है। ये बढ़िया है देखो। तो भाई अब हमको अगर इमेज ड्रॉ करनी है तो उसके रूल भी तो आने चाहिए। रूल क्या क्या होते हैं, टोटल 4 रूल हैं। कितने रूल हैं, 4। अब अगर टोटल देखोगे तो 8 हो जाएंगे भाई, 4 कनकेव के होंगे, 4 कॉन्वेक्स के होंगे, लेकिन मान लेते हैं हम लोग 4। देखो पहला रूल क्या होता है, पहला रूल ये है कि हमको 2 रेज चाहिए, 2 कोई भी रेज यूज करेंगे। पहला हम लोग ये वाली रे यूज कर सकते हैं कि एक रे हम लोग पैरेलल भेज सकते हैं। अब अगर कोई भी रे कनकेव मिरर के पैरेलल जा रही है तो वो रे कहां से जाएगी, फोकस से। खत्म पहला रूल। पहला रूल क्या है, पैरेलल जाने वाली रे कहां से जाती है, फोकस से, सिंपल। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल ये है कि फोकस से जाने वाली रे पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। कनकेव के दोनों रूल बताओ। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो कहां से जाएगी, फोकस से। जो रे फोकस से जाएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये दोनों जो रूल है एकदम सरल सरल से याद हो जाएंगे, ये दोनों याद रहेंगे, कोई दिक्कत होगी इसमें नहीं। अब देखो वैसे इसमें होता है, इसका काम क्या था, सिकोड़ना, इसका काम क्या है, फैलाना। तो अगर मान लो ये कोई रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये क्या करेगा, ये भाई से तो है नहीं कि इसको ये मोड़ दिया, मोड़ेगा तो है नहीं, ये फैला देगा, लेकिन ऐसा फैलाएगा कि ये लगेगी कहां से आ रही है, फोकस से। ये फोकस से भेजेगा
और ये ऐसा फैलाएगा कि कहां से आती हुई लगेगी, फोकस से आती हुई लगेगी। बात समझ में आ रही है? पैरेलल का रिलेशन किससे है? फोकस से। फोकस का रिलेशन किससे है? पैरेलल से। बस भाई, इसमें तो फोकस से आ रही है ना, इसमें फोकस की तरफ जाएगी, ये गई फोकस की तरफ। तो जो रे फोकस की तरफ जाती है उसको ये मिरर रिफ्लेक्शन करके कैसा कर देता है? पैरेलल। देखो ये दोनों फिगर एग्जैक्टली सेम लग रहे हैं, लेकिन बस एरो का फर्क है। इसमें पैरेलल जा रही है और कैसी हो रही? फोकस से जाती हुई। इसमें फोकस की तरफ जा रही है और कैसी हो जा रही? पैरेलल हो जा रही। याद रखोगे क्या बताया अभी हमने? पैरेलल वाली कहां से जाती है? फोकस से, कनकेव में। और फोकस से आती हुई किस में लगती है? कॉन्वेक्स में। फोकस से जाने वाली पैरेलल हो जाती है किसमें? कनकेव में। फोकस की तरफ जाने वाली पैरेलल हो जाती है किसमें? कॉन्वेक्स में। ये दो रूल याद रहेंगे, इनको नोट करो, और जब इमेज बनाएंगे तो ये दोनों के दोनों यूज होने वाले हैं। अब देखो बाकी के, पहला दूसरा तो हो गया, अब तीसरा चौथा। तीसरा चौथा रूल क्या है? तीसरा रूल ये है कि सी वाला रूल है तीसरा। जो रे जाएगी सी से, याद रखना सी वाली बहुत ज्यादा सीधी होती है, मतलब जिस रास्ते जाती है उसी रास्ते वापस लौट आती है। तो सी वाली कैसी होगी? सीधी। ये इधर उधर भटकती नहीं है, अपने काम से काम रखती है, जिधर गई उधर ही वापस, मतलब इसमें कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होता है। अब इसका रीजन ये है कि भाई देखो, रीजन बता दे इसका ऐसा क्यों होता है। भाई जैसे मान लो ये एक सर्कल है, ये इसका हो गया सेंटर। अगर हम सी को इसके सरकमफेरेंस से मिला दें, ये जो भाई रेडियस होगी, वो रेडियस कितने का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अब अगर कोई रे 90 डिग्री पर जा रही है तो वो वहीं से तो वापस आती है। पढ़ा था रिफ्लेक्शन में, नहीं पढ़ा था कि अगर कोई रे लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर सरफेस पर गिर रही है तो वो वैसे ही 0 डिग्री का एंगल बनाते हुए वापस। भाई 0 डिग्री का क्यों बनाएगी? इधर से रे आई, यही नॉर्मल है, यही रे इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना हुआ? 0। और रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ क्या कहता है? आई इज इक्वल टू आर। ये 0, आर भी 0। और समझ में आई? तो जितने एंगल पे आएगी उतने एंगल पे वापस लौट जाएगी। इसमें सब कुछ रियल में, इसमें सब कुछ इमेजिनरी। ये आई रे किधर की तरफ? सी की तरफ। जो सी की तरफ रे आएगी वो उतने ही एंगल में वापस लौट जाएगी। वापस लौट गई। ये याद रहेगा तीसरा लॉ क्या होता है? तीसरा रूल याद रहेगा, सी से आने वाली रे उसी रास्ते वापस, सी की तरफ आने वाली रे उसी रास्ते वापस। चौथा होता है पोल वाला। देखो जो पोल पर गिरती है रे, वो जिस एंगल पर गिरती है उसी एंगल पे वापस हो जाती है। ये पोल वाला जो रूल है वो एक तरीके से सेकंड लॉ पर डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही है? वही इसमें भी होगा। पोल में गिरा, जितने एंगल पे गिरेगा उतने ही एंगल पे वापस हो जाएगा। बात समझ में आ रहे हैं? चारों रूल याद हो जाएंगे। देखो मिरर वाली जो ये इमेज फॉर्मेशन है वो थोड़ी सी कठिन है, कठिन नहीं है मतलब याद ज्यादा करना है इसमें। लेंस वाले में बस 2 चीजें याद करनी है, बाकी सब हो जाता है। इसमें 4 याद करने पड़ते हैं, लेकिन कोई बात नहीं यार, एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो इतना तो करना ही पड़ेगा ना। चारों याद रखोगे, 4 में से कोई 2 अप्लाई करने हैं और फिर तुम्हारी इमेज बन के तैयार हो जाएगी। चलो देखते हैं कैसे क्या इमेज बनती है। ये नोट करो, फिर हम लोग अब बनाएंगे एक एक करके सारी इमेज। तो अब देखते हैं हम लोग कनकेव मिरर में अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखने पर इमेज कहां कहां पर बनेगी और कैसी कैसी बनेगी। चलो भाई देखते हैं। देखो टोटल हमें 6 पोजीशंस पढ़नी है। किसकी? कनकेव मिरर की। 6 कनकेव की हैं, 2 कॉन्वेक्स की। देखो वो 6 कनकेव की कौन कौन सी है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखा होगा इन्फिनिटी पर। कहां पर? इन्फिनिटी पर। जैसा बताते जा रहे हैं बस दिमाग में उसको फीड करते रहे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहां पर रखा होगा? इन्फिनिटी पर। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो इमेज कहां पर बनेगी?
फोकस पर। अब देखो एक एक स्टेप चलाना है, जितना ये पास जाएगा ऑब्जेक्ट उतनी ही इमेज मिरर से दूर होती जाएगी। चलो करते हैं, ये इन्फिनिटी और ये फोकस। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर तो इमेज फोकस पर। अब अगले स्टेप में आ गई इन्फिनिटी और सी के बीच में, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। तो एक स्टेप इसको खसका दो, बताओ इमेज कहां पर बनेगी? सी और एफ के बीच में। समझ में? एक स्टेप एक स्टेप। जब ऑब्जेक्ट सी पर तो इमेज भी कहां पर? सी पर। एक स्टेप एक स्टेप। जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच तो इमेज कहां? सी और इंफिनिटी के बीच। जब ऑब्जेक्ट एफ पर तो इमेज कहां पर? इंफिनिटी पर। जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच, अब इंफिनिटी के बाद तो जगह नहीं बची, ये उछल के आ जाएगा पीछे। ठीक है? अब देखो पीछे कैसा बन रहा है, सीधा मतलब इरेक्ट, इरेक्ट मतलब वर्चुअल। तो इससे ये भी पता चला कि 6 में से 5 में इमेज बनेगी रियल और 1 में कैसी बनेगी? वर्चुअल। भाई जब उल्टी बनती है तो कैसी बनती है? रियल। और जब सीधी होती है तो कैसी होती है? इरेक्ट। ठीक है? जब इन्फिनिटी पे, यहां पर हम लिख दे रहे ऑब्जेक्ट और ये हो गई इमेज। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज कहां पर? फोकस पर। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सी के बीच में तो इमेज कहां पर? सी और एफ के बीच में। ऑब्जेक्ट सी, इमेज सी। इमेज सी और एफ के बीच तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सी के बीच। ऑब्जेक्ट एफ पर तो इमेज इन्फिनिटी पर। ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच तो इमेज कहां चली जाएगी? बिहाइंड द मिरर। BTM, बिहाइंड द मिरर। बोलो इतनी बात समझ में आई? पोजीशन याद हो गई? इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट पर, इन्फिनिटी और सी के बीच में ऑब्जेक्ट, सी और एफ के बीच में इमेज, सी पर ऑब्जेक्ट, सी पर इमेज, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी और सी के बीच में इमेज, एफ पर ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पर इमेज, एफ और पी पर ऑब्जेक्ट, बिहाइंड द मिरर इमेज। बोलो इतनी बात समझ में आई? अब एक एक करके सबका हम लोग रे डायग्राम पढ़ेंगे और फिर 2-3 फॉर्मूले बचेंगे और चैप्टर खत्म। अब कनकेव मिरर में सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट रखेंगे इंफिनिटी पर। बताओ जब इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहां पर बनती है? फोकस पर बनती है। इसके पैरेलल और एक दूसरे के भी पैरेलल। तो एक रे हमने ऊपर से भेजी और एक रे हमने नीचे से। ठीक, अब याद करो पहला रूल, पैरेलल रेज कहां से जाती हैं? फोकस से। ये भी तो पैरेलल है, ये भी कहां से जाएगी? फोकस से। एरो बना दो जाने वाला। अब जहां पर दो रेज या तो काटे या फिर ऐसा लगे कि काट रही हैं, वहीं पर क्या बनता है? इमेज बनता है। चलो देखो, ये वाली दोनों रेस कहां पर काट रही हैं? फोकस पर काट रही हैं, फोकस पर मिल रही हैं, मीट कर रही हैं, जो भी बोलो यार, कॉन्सेप्ट समझो, हिंदी इंग्लिश पे थोड़ा सा कम ध्यान दो। यानी कि इमेज कहां पर बनेगी? फोकस पर। तो पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस। अब बताओ कैसी बनेगी? कैसी, जरा नेचर नेचर ध्यान से समझना। ये दोनों इमेज रियल में मिल रही हैं। अब जब रियल में मिलती हैं तो इमेज कैसी बनती है? रियल। रियल के साथ साथ एक वर्ड याद करने को बोला था, इनवर्टेड। रियल इमेज हमेशा कैसी बनेगी? इन्वर्टेड बनेगी। अब एक बात बताओ, इनफाइनाइट पे जो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा, क्या उतनी ही बड़ी इमेज तुम्हारे सामने बनेगी? एक एग्जांपल ले लो, जो चंद्रमा है, चंद्रमा की अगर हम लोग इमेज देखेंगे तो वो कितनी बड़ी बनेगी? चंद्रमा की इमेज को हम हाथ में ले सकते हैं भाई, बड़ा मिरर है तो ज्यादा थोड़ी और बड़ी बन जाएगी, एकदम चंद्रमा बराबर तो बन नहीं जाएगी। तो यानी कि जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट की तुलना में, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत छोटी होगी, और बहुत छोटी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट साइज।
इमेज कैसी बनेगी, पॉइंट साइज बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और पॉइंट साइज बनेगी। बोलो इतना बात समझ में आई। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट कहां पर आ जाएगा, बिटवीन इंफिनिटी एंड सी। ध्यान से देखना कैसे बना रहे हैं हम। इसमें हम दो रूल यूज करेंगे। पहला रूल तो सब में यूज होना है, ये वाला, पैरेलल गई और पैरेलल वाली रे कहां से, फोकस से। ठीक। दूसरा रूल हम ये वाला यूज करेंगे, सी वाला, जो सी से जाती है वो उसी रास्ते एकदम सीधे वापस लौट आती है। अब बताओ ये दोनों क्या यहां पर कट कर रही हैं, इसका नाम हमने दे दिया ए बी। याद रखना कैसे बना रहे हैं, एकदम दिमाग में ध्यान से देखना। अब देखो यहां से रे चली थी तो इसका बी वाले की इमेज कहां पर बनेगी, यहां पर। यहां से हम डाल देंगे नॉर्मल, तो जमीन के पास क्या था, ए, तो इधर भी जमीन के पास क्या आ गया, ए डैश आ गया। देखो इसकी मुंडी ऊपर, इसकी मुंडी नीचे, उल्टी बन रही है। और रियल में मिलती है तो कैसी बनती है, उल्टी बनती है। बात समझ में, कहां पर बन रही है, सी और एफ के बीच में, तो बिटवीन सी एंड एफ। कैसी बन रही है, सबसे पहले तो रियल, रियल है तो इन्वर्टेड। अब ये देखो देखने में छोटी लग रही है, इतनी छोटी नहीं लग रही कि बिल्कुल दिखे ना, छोटी है, तो स्मॉल इन साइज। इसमें बहुत ज्यादा छोटी पॉइंट साइज, और जब इन्फिनाइट और सी के बीच में होगा सिर्फ स्मॉल बनेगी, वेरी स्मॉल नहीं, ओनली स्मॉल। ठीक, चलो भाई इन दोनों का डायग्राम अपने मन से बनाओ, जहां भूलो वहां देखो। अब तुम्हारा ऑब्जेक्ट खसक के आएगा तीसरे नंबर पे, यहाँ पे तीसरा और ये हो गया चौथा। तीसरे नंबर पर ऑब्जेक्ट आएगा सी पे। सी वाली थोड़े से ध्यान से बनाना, बहुत दिक्कत देती है ये। देखो सी वाले में हम दो रूल लगाएंगे, कोई भी दो रूल यूज कर रहे हैं उनमें चार में से, इनमें कौन सा, याद रखना कौन कौन सा यूज कर रहे हैं। एक तो पैरेलल वाला, पैरेलल वाली रे कहां से, फोकस से। ठीक, दूसरी रे हम भेजेंगे फोकस से, कहां से, फोकस से भेजो। जो फोकस वाली रे है वो कैसी हो जाएगी, पैरेलल। हो गई पैरेलल। देखो क्या किया, पैरेलल वाली रे कहां से गई, फोकस से। फोकस वाली रे कहां से गई, पैरेलल हो गई। जहां पर दोनों मीट करेंगी, जहां पर दोनों काटेंगी मिलेंगी, वहीं पर क्या बन जाएगा, इमेज। ऑब्जेक्ट अगर ए बी है तो इमेज क्या होगी, ए डैश बी डैश। इसमें कौन कौन से दो रूल लगे, दो रे भेजी। पहली रे कैसे भेजी, याद रखना ऑब्जेक्ट के ऊपर से भेजनी है रे। एक रे भेजी पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली कहां से, फोकस से। दूसरी रे कहां से भेजी, फोकस से, और फोकस वाली कैसी हो गई, पैरेलल। जहां पर दोनों काटेंगी मिलेंगी वहीं पर क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। अब ये इमेज कहां पर बन रही है, जहां पर ऑब्जेक्ट रखा है, तो एट सी। न्यूमेरिकल में याद रखना, अगर सेम डिस्टेंस पर कनकेव मिरर में इमेज बन रही है तो कहां पर रखी होगी, सी पर रखी होगी। रियल बन रही है, बिल्कुल बन रही है। इन्वर्टेड बन रही है, बिल्कुल बन रही है। साइज देखो, साइज साइज जितना बड़ा ये इमेज है उतनी बड़ी ये इमेज है, तो सेम इन साइज। बात समझ में आई। अब जरा ये वाला देखो, इसमें क्या करेंगे, फिर से दो, एक रे भेजेंगे पैरेलल, पैरेलल वाली रे कहां से, फोकस से। अब सी से तो भेज नहीं सकते, तो दूसरी रे हम कहां से भेजेंगे, फोकस से। क्या बताया था, पैरेलल वाली और फोकस वाली एक दूसरे के उल्टी। अगर पैरेलल वाली फोकस से जा रही है तो फोकस वाली कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। जहां पर काटेगी वहां पर क्या बन जाएगी, इमेज। ठीक, ऑब्जेक्ट का नाम ए बी, इमेज का नाम ए डैश बी डैश।
बोलो बात समझ में आई? पैरेलल वाली कहां से? फोकस से। और फोकस वाली कैसी हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। देखो कैसी बन रही है, इसका भी ऊपर इसका भी नीचे, उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड। रियल बन रही है, रियल। साइज देख, साइज बताओ जरा, साइज देखने में बड़ा लग रहा है तो बिगर इन साइज। ठीक। अब पोजीशन कहां पर है? पोजीशन, पोजीशन भाई इसकी इमेज की है बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, यानी कि इंफिनिटी और सी के बीच में। बोलो इतनी बात समझ में आई? अब फिर से ये दोनों इमेज फिर से अपने मन से ट्राई करो। देखो दो दो करके बता रहे हैं और उन दोनों में सेम सेम रूल लग रहा है। उन दोनों में पैरेलल वाला लगा था और सी वाला लगा था, इन दोनों में पैरेलल वाला लगा है और एफ वाला लगा है। इसमें अब जो अब अगली बताएंगे उसमें दोनों में सेम रूल लगेगा। देखो कैसे, तब तक इतना नोट करो फिर वो बताते हैं। अब अपना ऑब्जेक्ट कहां पर आ जाएगा? फोकस पर। चलो देखते हैं कैसे बनेगा। 4, 5 नंबर एंड 6 नंबर। देखो पहली जो रे जाएगी वो जाएगी पैरेलल। पैरेलल वाली के साथ क्या सुलूक होता है तुम समझते ही हो। कहां से भेज दिया जाता है? फोकस से। अब ना हम फोकस से भेज सकते हैं ना हम सी से भेज सकते हैं, तो अब यूज करेंगे चौथा वाला रूल, यानी कि अब कहां से भेजेंगे? पी से। ओ यार, हाँ चला गया। पी से। पी वाली जिस एंगल पे जाएगी उसी एंगल पे वापस हो जाएगी, यही तो होता है। अब देखो क्या ये दोनों रेस तुमको पैरेलल दिख रही हैं? क्या पैरेलल रेस कहीं पर मिलती हैं? नहीं मिल रही है, तो हम सोच रहे हैं कहाँ मिलेंगी जाके? इन्फिनिटी पर मिलेंगी जाके। कहाँ पर? इन्फिनिटी पर। तो इनकी इमेज भी कहाँ पर बनेगी? इन्फिनिटी पर बनेगी। देखो नीचे की तरफ जा रही है यानी नीचे मिलेंगी, और नीचे मिलेंगी तो कैसी बनेगी? रियल। रियल होगी तो वो कैसी होगी? इन्वर्टेड। इन्फिनिटी पर मिल रही है यानी कि बहुत 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 वेरी लार्ज इन साइज, यानी कि ऑब्जेक्ट की अपेक्षा, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत बड़ी बनेगी। बात समझ में आई? कितनी रेज भेजी? दो। पहली रे कहां से? पैरेलल। पैरेलल वाली फोकस से। दूसरी रे पी से। पी वाली सेम एंगल पर वापस, दोनों पैरेलल हो गई। पैरेलल वाली कहां मिलेंगे जाके? इन्फिनिटी पर। बस इमेज कहां बन गई? इन्फिनिटी पर। अब कनकेव मिरर का ये लास्ट है। देखो इसमें भी सेम यही दोनों रूल यूज होने हैं। पहला कौन सा? पैरेलल वाला। पैरेलल वाली रे, एक रे कैसी जाएगी? पैरेलल। पैरेलल वाली रे कहां से? फोकस से। ठीक। दूसरी रे पी से। पी से टकराएगी और सेम एंगल पे वापस लौट जाएगी। अब देखो पिछली बार तो दोनों पैरेलल थे तो हमने मान लिया था कि भाई कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पर मिलेंगे जाके, लेकिन इस बार तो देखो फेल नहीं है, डाइवर्जेंट है ये, और डाइवर्जेंट तो कहीं पर मिलती नहीं है। तो जबरदस्ती हमको तो बाई इमेज बनानी है तो जबरदस्ती कर दी, तो ये हम ले गए इनको पीछे। तो ये ऐसा लगा, इट सीम्स दैट दे आर मीटिंग हियर, यहां पर मिलती हुई प्रतीत हुई, बस यहीं पर बन गई इसकी इमेज। और जब रियल में मिल नहीं रही है तो इमेज भी कैसी बनेगी? रियल नहीं बनेगी, बल्कि कैसी बनेगी? वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ एक वर्ड याद रखने को बोला था, इरेक्ट। अगर वर्चुअल इमेज है तो कैसी बनेगी? इरेक्ट बनेगी। कहां पर बन रही है? बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे बन रही है। अब जरा एक बात बताओ, क्या देखने में बड़ी है? बिल्कुल बड़ी है भाई, तो बिगर इन साइज। बात समझ में आई? ये हो गई तुम्हारी 6 कनकेव मिरर की पूरी पोजीशंस। इससे अलग नहीं बनती है इमेज कनकेव मिरर में। ठीक। ऐसा कौन सा मिरर है जिसमें रियल और वर्चुअल
दोनों इमेज बनती हैं, तो वो कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर है। को पढ़नी है कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर से इमेज का फॉर्मेशन, सिर्फ और सिर्फ दो पोजीशंस हैं, खत्म हो जाएगा इमेज फॉर्मेशन तुम्हारा। बात समझ में? तो अब हम लोग पढ़ेंगे, अरे बाप रे बाप, कॉन्वेक्स मिरर की पोजीशंस। कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन की सिर्फ दो पोजीशंस हैं। पहली, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, यानी कि जब ऑब्जेक्ट कहां पर होगा? इंफिनिटी पर। दूसरा, इंफिनिटी और पी के बीच में। बस दो पोजीशंस हैं, याद रखना है, 5 मिनट में खत्म हो जाएंगे। देखो भाई, इंफिनिटी से रे कैसी चलती हैं? एक दूसरे के पैरेलल। तो एक रे आई ऊपर से, एक रे आई नीचे से। अब जो पैरेलल वाली रेज हैं वो कहां से आती हुई लगती हैं? फोकस से, क्योंकि कन्वेक्स का काम क्या है? फैलाना। ये भी कहां से आती हुई लगेंगी? फोकस से। क्या ये कहीं पर मीट करेंगी? नो मीटिंग। ये लगेगा कि कहां पर? मिरर के पीछे फोकस पर मीट कर रही हैं, मिल रही हैं ये दोनों फोकस पर। तो इसलिए इन दोनों की इमेज कहां पर बनेगी? फोकस पर। अब बताओ, क्या ये रियल में मिल रही है? ऐसा लग रहा है ना? तो कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल। और वर्चुअल होती है तो इरेक्ट होती है। अब बताओ, इनफाइनाइट वाले की इमेज हमेशा कैसी बनती है? वेरी स्मॉल। स्मॉल नहीं, वेरी स्मॉल, यानी कि पॉइंट साइज। बात समझ में आई? दोनों की दोनों पैरेलल भेजनी है, और फिर वो कहां से उड़ के आ जाएंगी? फोकस की तरफ आती हुई लगेंगी, बस फोकस पर इमेज बन जाएगी। ये वाला देख लो, पहली कैसे जाएगी? पैरेलल। पैरेलल वाली फोकस से, फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, ऐसा लगेगा कि फोकस से जा रही है या फोकस से आ रही है। दूसरी हम सी की तरफ भेजेंगे, सी की तरफ गई, अब रिफ्लेक्शन के बाद इसी रास्ते वापस चली जाएगी। बोलो, जब रिफ्लेक्शन के बाद इसी रास्ते वापस चली गई तो हम लोग को लगेगा कि ये कहां से आ रही है? सी से आ रही है, ऐसा लगेगा। एक्चुअल में नहीं होगा, लगेगा। तो ये दोनों जो रे हैं वो यहां पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, बस यहीं पर क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी, तो इमेज का नाम क्या होगा? ए डैश बी। बताओ इमेज देखने में कैसी लग रही है? सबसे पहले तो वर्चुअल है, उसके बाद इरेक्ट है, ये बड़ा है और ये छोटी है, तो कैसी है? स्मॉल। कहां बन रही है? बिहाइंड द मिरर। बात खत्म। अब एक बात और याद रखने वाली है, कन्वेक्स मिरर में मैक्सिमम इमेज कहां तक बन सकती है? तो मैक्सिमम इमेज कहां तक बन सकती है? फोकस। फोकस के बाद कन्वेक्स मिरर में इमेज नहीं बनती है। इतना याद रखोगे बस। यहां से तुम्हारा खत्म होता है इमेज फॉर्मेशन। अब बचा है इस चैप्टर में यूवीएफ में रिलेशन, मिरर फॉर्मूला, लीनियर मैग्निफिकेशन और रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। और हाँ, एक चीज और बची है, यूजेस ऑफ मिरर। अब हम लोग जानते हैं इस चैप्टर के 3 ऐसे फॉर्मूलों के बारे में जिससे मेरिकल सॉल्व होंगे। फॉर्मूले देखो, सबसे पहला फॉर्मूला है R इज इक्वल टू एफ। R इज इक्वल टू 2f, यानी कि R मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, F मतलब फोकल लेंथ। क्या होता है? स्टेटमेंट लिखा हुआ है, देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। यानी कि अगर मान लो जैसे फोकल लेंथ दी गई है 10, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 गुनी, यानी कि 20। रेडियस ऑफ कर्वेचर 5, तो फोकल लेंथ आधी, 2.5। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, इसका उल्टा भी हो सकता है, 2 को नीचे भेज दो तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R बाई। ठीक, तो फोकल लेंथ क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ, यानी फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो, बता चुके हैं जैसे F
दो साइन के हो सकते हैं, प्लस और माइनस। वैसे ही आर का साइन भी डिपेंड करता है, सेम सेम। जब मिरर होगा कॉन्वेक्स तो आर और एफ काय में लेंगे, प्लस में। जब मिरर होगा कनकेव तो आर और एफ काय में लेंगे। ये बात समझ में आई? पहला फॉर्मूला खत्म। दूसरा फॉर्मूला क्या है? रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ, यानी कि मिरर फॉर्मूला। अब यू क्या है, वी क्या है और एफ तो पता ही है, लेकिन यू वी नहीं पता। यू होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, यानी कि जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यू। वी क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। जितने डिस्टेंस पर इमेज बन रही है उसके उसे क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं। बात समझ में आई? अब याद रखना, यू को ऑलवेज माइनस, हमेशा माइनस लेते हैं। वी को अगर रियल इमेज बन रही है तो माइनस, और अगर वर्चुअल या इमेजिनरी बन रही है तो वी का में प्लस। बात समझ में आई? अब इसके बाद आता है लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या होता है, ध्यान से सुनना डेफिनेशन इसकी। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कौन सी चीज कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है ये बताना। लीनियर मैग्निफिकेशन देखो सिंपल सा, आई मतलब लेंथ या हाइट ऑफ इमेज, ओ मतलब लेंथ या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या है, रेशियो। खत्म, आगे डेफिनेशन। फॉर मिरर्स, फॉर मिरर्स द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इमेज एंड लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, द रेशियो ऑफ इमेज लेंथ एंड ऑब्जेक्ट लेंथ इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन। इट इज डिनोटेड बाय m, it is denoted by m। अब अगर इन तीनों की तुम्हें प्रूविंग पढ़नी है, प्रूविंग इस वीडियो में नहीं बताएंगे, प्रूविंग के अलग पूरा सेक्शन पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट, उसी में धीरे धीरे ऐड करते जाएंगे, तो प्रूविंग तुम इसकी उसमें देख लेना, ठीक है? उसमें सारी प्रूविंग मिलेंगी तुमको, 10th की 12th की, धीरे 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 सारी प्रूविंग ऐड होती जाएंगी। बात समझ में आ रही है? चलो देखते हैं। हाँ भाई, तो अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ मिरर, यानी कि मिरर के यूज कहां पर हम कौन सा मिरर यूज करते हैं। सबसे पहले प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर यूज होता है घरों में, जो अलमारी या ड्रेसिंग में जो शीशे लगे रहते हैं, मिरर्स लगे रहते हैं, वो क्या होते हैं, प्लेन मिरर होते हैं। जो फेस देखने के लिए नॉर्मली हम लोग शीशा यूज करते हैं वो कौन सा मिरर होता है, प्लेन मिरर। तो सबसे पहला यूज एज अ नॉर्मल मिरर। दूसरा एज रिफ्लेक्टर्स, यानी कि जो लेबोरेटरीज में रिफ्लेक्टर्स यूज होते हैं, की हेल्प से लाइट को इधर उधर डेविएट किया जाता है, उसमें किसका यूज होता है, प्लेन मिरर का यूज होता है। या कहीं पर भी अगर रिफ्लेक्टर, कहीं पर भी अगर हमको लाइट को डेविएट करना है नॉर्मल, तो वहां पर रिफ्लेक्टर लगाना पड़ेगा। रिफ्लेक्टर में कौन सा मिरर यूज होता है, प्लेन मिरर यूज होता है। उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर। भाई जो तुमने देखा होगा ड्राइवर के सीट के पास जो शीशा लगा रहता है उसमें कॉन्वेक्स मिरर होता है। ये वाला जो शीशा होता है ये कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है? अरे यार, अब क्यों यूज होता है, क्योंकि भाई इसमें हमेशा इमेज बनती है छोटी, ठीक, और कहीं पर भी इमेज रख दो ये बना लेगा। इसका जो एरिया होता है, विजन एरिया, वो ज्यादा होता है प्लेन मिरर के मुकाबले। और कनकेव मिरर तो यूज ही नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि दूर रखने पर कनकेव मिरर में उल्टी इमेज बनती है, हमेशा सीधी बनती है और ये ज्यादा एरिया कवर करता है, ठीक है? दूसरा स्ट्रीट लैंप में, स्ट्रीट लैंप में भी इसीलिए यूज होता है, इसमें रेज पड़ेंगी और पूरा इनको डेविएट कर देगा ये। बात समझ में आ रही है? इसके बाद आता है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर एज अ शेविंग मिरर। शेविंग मिरर मतलब, अब शेविंग मिरर में इसलिए यूज होता है कि जैसे अगर हमने इसको पास में रखा, तो जब पास में रखा जाता है कनकेव मिरर तो ये बड़ी इमेज बनाता है। छठी छठी पोजीशन याद है कि नहीं याद है? उसमें क्या होता था, पास में रखते थे तो बड़ी इमेज बनाता था और वर्चुअल बनाता था, तो जो बाल हैं छोटे मोटे कहीं बच जाते हैं वो हम लोगों को आसानी से दिख जाते हैं।
दूसरा डॉक्टर्स यूज करते हैं। कनकेव मिरर क्या करेगा कि लाइट को सेंट्रलाइज करता है, यानी कि उसको फोकस करता है। तो कहीं पर भी लाइट डाली, इधर उधर घुमा के देख लिया, यहाँ पर कैविटी लगी हुई है, सही कर लिया। और इसका यूज सर्च लाइट वगैरह में भी होता है। जो सर्च लाइट होती है दूर तक पहुंचानी होती है, उसमें भी इसका यूज होता है। बात समझ में आई? बस दो दो यूज तुम्हें अगर याद हो गए इतना पर्याप्त है, क्योंकि 2 नंबर में तुमसे 2 यूज पूछ लेगा, लिख दोगे आराम से, बल्ले बल्ले हो गए तुम्हारे। चलो इतनी बात समझ में आई। अब अगर तुमसे कह दिया जाए कि मिरर को पहचानेंगे कैसे, भाई तुम्हारे सामने एक मिरर दे दिया गया, तुम उसको कैसे पहचानोगे? तो सबसे पहला पहला तरीका है कि तुम उसको छुओगे। अगर तुमने छुआ वो पूरा प्लेन दिख रहा है तो कौन सा मिरर? प्लेन मिरर। तुमने छुआ, अगर उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हल्का सा उठा हुआ लगा, कॉन्वेक्स। अगर धसा हुआ मतलब अंदर की ओर दिखा, कनकेव। दूसरा इमेज देख के कैसे? अगर सेम, चाहे पीछे रखो ऑब्जेक्ट चाहे आगे रखो ऑब्जेक्ट, सेम डिस्टेंस पर हमेशा सीधी, हमेशा बराबर बन रही इमेज, प्लेन मिरर। अगर इमेज हमेशा सीधी बने, यानी इरेक्ट और वर्चुअल तो बन रही लेकिन हमेशा छोटी बन रही, तो कौन सा? कॉन्वेक्स। कनकेव में बढ़िया है, दूर रखने पर बने रियल और पास रखने पर बने वर्चुअल, और वर्चुअल ऐसी बने कि बड़ी बने, तो वो कौन सी हो गई? कनकेव। तो वो मिरर कौन सा होगा? कनकेव मिरर होगा। सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल होता है टॉपिक, इतना कोई कठिन नहीं है। 10th की फिजिक्स इतनी सरल है जिसकी कोई हद नहीं। अभी तक मेरे ख्याल से कुछ भी कठिन नहीं लगा होगा। इतना समझ में आया? अब यहां से तुम्हारा थ्योरी वाला पूरा पोर्शन खत्म। प्रूविंग के बारे में बता ही चुके हैं कि प्रूविंग का एक अलग सेक्शन आएगा। अब बचे न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल तुम लोग बताओ कि एक एक न्यूमेरिकल अलग अलग वीडियो में आए या सारे न्यूमेरिकल एक ही वीडियो में आ जाए। जैसा हो हमको बता देना, हम उसी हिसाब से कर देंगे, ठीक है? तो अब इतना नोट्स बना लेना। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में एक साथ, तब तक के लिए जय